हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम क्या होता है। और टैली के सॉफ्टवेयर में हम लाइव एक कंपनी बना के देखेंगे कि टैली की कंपनी कैसे बनाई जाती है और उसको किस तरीके से ऑल्टर किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं टैली प्राइम की। टैली प्राइम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम बिजनेस अकाउंटिंग के लिए जो है यूज करते हैं। तो जो ये बिजनेस अकाउंटिंग के लिए टैली प्राइम यूज होता है वो स्मॉल और मीडियम स्केल के जो बिजनेस होते हैं उनकी अकाउंटिंग को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है, जिसमें आप अपने अकाउंटिंग को मेंटेन करते हो, मैनेज करते हो, जिसमें हम अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, बैंकिंग, टैक्सेशन, पेरोल और इस तरीके की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं हम उनको मेंटेन करते हैं। जो भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं उनको आप इजीली मेंटेन कर पाते हो, रिकॉर्ड कर पाते हो, जो कि आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। तो ये जो स्क्रीन आप यहाँ देख रहे हैं इसमें मैंने आपको बताया है कि जो टैली प्राइम में हम कंपनी क्रिएट करते हैं वो हम कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिकली जो टैली की फाइल होती है, टैली प्राइम की जो फाइल होती है उसको हम कंपनी के नाम से कंसीडर करते हैं यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ कंपनी का मेन्यू मिलेगा। यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का। क्रिएट में आप जब जाएंगे तो इस तरीके का स्क्रीन खुलेगा। स्क्रीन में जाके आपको अपना टैली की कंपनी जो है बनानी है। तो अभी हम इसमें टैली की कंपनी को क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है और उसको ऑल्टर कैसे किया जाता है। तो यहाँ हमने टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, तो इस तरीके की स्क्रीन आएगी। यहाँ आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। क्रिएट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे। क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे क्लिक करते ही जो स्क्रीन आपको सामने नजर आ रही है, स्क्रीन में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स आएंगी जो हमें ध्यान से फिल करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ जो देख रहे हैं कंपनी डेटा पाथ, तो बैकस्पेस करना है। ये हमारा डिफॉल्ट कंपनी डेटा पाथ होता है। जब आप टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो जिस ड्राइव में आप टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे वहां जाकर ये डेटा ऑटोमेटिकली फोल्डर क्रिएट करके रख देता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर पाथ पे अपनी न्यू कंपनी जो हम बनाने वाले हैं उसको सेव करना चाहते हो तो इस पाथ को आपको सेव करके चलना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई और लोकेशन आपने बनाई है और आप वहां पर अपनी कंपनी को क्रिएट करके रखना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, तो जैसा कि आप यहाँ राइट हैंड साइड देख रहे हैं तो दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक आता है स्पेसिफाई पाथ। यहाँ जाकर आपको अपना पाथ जो है मेंशन करना पड़ेगा। जो आप एक नया फ़ोल्डर बना के आए हो, उसके अंदर आपको ये मेंटेन करना होता है, ठीक है? लेकिन अगर आप मान लो आपने और भी कुछ ड्राइव्स हैं आपके कंप्यूटर में, उनमें से कोई ड्राइव है जहाँ आपने कोई फ़ोल्डर बनाया है, वो भी आप पिक कर सकते हो। तो मैंने किया सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ऑप्शन पे क्लिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे सी ड्राइव, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, कुछ बेसिक फ़ोल्डर्स आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सी ड्राइव में गई। सी ड्राइव में ऐसे बहुत सारे फ़ोल्डर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो टैली प्राइम का डेटा स्टोर करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रखा है टैली ट्यूटोरियल के नाम से। मैंने इस पे एंटर करा और एंटर दोबारा कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ, सी ड्राइव के अंदर जो टैली ट्यूटोरियल नाम से जो फ़ोल्डर है, ये अभी जो न्यू कंपनी मैं बनाने वाली हूँ, टैली प्राइम फुल कोर्स के नाम से जो मैं कंपनी बनाने वाली हूँ, ये कंपनी इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल फ़ोल्डर में सेव होगी। ठीक है? अब हमने कंपनी का नाम दे दिया, कंपनी की लोकेशन सेट कर दी, मेलिंग एड्रेस अगर आप कंपनी का बनाना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो आप बदल सकते हो। फिर ये कंपनी का जो है एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। कंपनी के एड्रेस के लिए 2 लाइन्स दी हैं, आप दोनों फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्टेट दिया गया है, तो आप टाइप कर सकते हो अपने स्टेट का नाम और एंटर करके यहाँ से पिक कर सकते हो। आपका क्या पिन कोड है, तो वो पिन कोड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जो भी आपका टेलीफ़ोन नंबर है वो मेंशन करना है, मोबाइल नंबर है वो मेंशन करना है, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी चीज़ें जो है आपके पास जो अवेलेबल हैं, वो आपको फिल करनी है। अब नीचे यहाँ ऑप्शन नज़र आ रहा है बेस करेंसी सिंबल का, तो अब यहाँ ये जो कंपनी है ये इंडियन कंपनी है और टेली प्राइम पे आप जो ये कंपनी बना रहे हो उसका जो बेस करेंसी जो सिंबल है वो रुपीस है। फॉर्मल नेम है आईएनआर, इंडियन रुपीस। ठीक है? अब राइट हैंड साइड आपको यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दोनों ही सेम होते हैं, यानी कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है कंपनी का, बिजनेस का, वो 1 अप्रैल से
31 मार्च तक चलता है, तो वो आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना है। तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, वो आपको बुक्स बिगिनिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों में सेम सेम सेटअप करना है और अपनी कंपनी के डेटा को डन करना है। एक्सेप्ट में वाई प्रेस करके आप इस डेटा को जो है सेव करेंगे, तो आपकी कंपनी ओपन कंप्लीट हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर जो आपको यहाँ नाम नजर आ रहा है, वो आपकी कंपनी का नाम है, जो आप यहाँ पे बना चुके हैं। दूसरी चीज, यहाँ जो आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ये हमारी टेली प्राइम जो कंपनी है, उसके कुछ फीचर्स होते हैं जिनको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। जैसे अकाउंटिंग के फीचर्स अलग मिलेंगे, इन्वेंट्री अलग है, टैक्स अलग मिलेगा आपको, ऑनलाइन एक्सेस इसका अलग होगा, पेरोल के फीचर्स सारे अलग होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे पूरा सेटअप कॉन्फ़िगरेशंस का बना रखा है, फीचर्स का बना रखा है। आपको जो भी फीचर नीडेड होता है, आप वो यहाँ से सेव यस करेंगे और यस करके सेव करके कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करके आप बाहर आएंगे। तो जैसे ही आपने क्रिएट कर दिया, फीचर एक्टिवेट हो गए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का नाम आ रहा है और अभी अभी हमने नया कंपनी बनाया है, तो कोई वाउचर भी एंट्री नहीं हुई होगी, तो ये नो वाउचर एंट्री यहाँ शो कर रहा है। अभी जो विंडो आप देख रहे हो, इसको हम गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन बोलते हैं। यहाँ हमारे एक मॉड्यूल लिखा होता है, यानी कि जो टैली आप यूज कर रहे हो वो कौन सा टैली यूज कर रहे हो। आप एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हो, आप सिल्वर आप गोल्ड एडिशन यूज कर रहे हो, वो आपको यहाँ दिखेगा। कुछ यहाँ पे कंपनी को मैनेज करने के लिए कुछ मेन्यूज हैं। हर मेन्यू के अंदर आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे डेटा ऑप्शन में बैकअप रिस्टोर, एक्सचेंज का टैब आपको मिल जाएगा यहाँ पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, मेल का, प्रिंट का, हेल्प का। तो ये ऑप्शन जो है आपको मेन्यूज में मिलेंगे। फिर राइट हैंड साइड जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, ये हमारी शॉर्टकट कीज है। जैसे जैसे ऑप्शन में आप आगे बढ़ते जाओगे, तो आपको वहाँ शॉर्टकट कीज जो है मिलती जाएंगी इसी पर्टिकुलर पैनल के ऊपर। और ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये है गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन। यहाँ पे वो सारी चीजें हमें मिलती हैं जो हम क्रिएट करते हैं, ऑल्टर करते हैं, वाउचर बनाते हैं, रिपोर्ट्स हमारी बनती है, सब कुछ आपको यहीं पर इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपने कंपनी तो बना ली है, जो कंपनी आपने बनाई है उसमें कुछ डिटेल आपको अपडेट करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपको कंपनी की डिटेल को ऑल्टर करना पड़ेगा। तो ये जो कंपनी का मेन्यू आप देख रहे हो, इसको प्रेस करने के लिए ये जो कमांड आपको आगे दी है के, और के के नीचे जो अंडरलाइन लगी हुई है, वो ऑल्ट के साथ के चलेगी। तो आप यहाँ पे ऑल्ट के प्रेस कर दीजिए। तो जैसे आपने ऑल्ट के प्रेस करा, यहाँ पे क्रिएट के नीचे एक ऑल्टर का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको करना ये है कि इस ऑल्टर ऑप्शन पे आपको जाके क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने ऑल्टर पे क्लिक करा, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है कंपनी ऑल्ट्रेशन। कंपनी का नाम बदलना है, कोई भी डिटेल कंपनी की बदलनी है, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे मैंने पिन कोड चेंज करना है और अपनी कंपनी की ईमेल आईडी डालनी है, तो मैंने डाल दिया टैली प्राइम new@gmail.com। ये मैंने डाल दिया ईमेल आईडी। वेबसाइट का नाम डाल देंगे आप, टेली प्राइम डाल दिया मैंने 2023। इस तरीके से कंपनी को ऑल्टर करा, ऑल्टर करके हमने इस कंपनी के डेटा को सेव कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी को ऑल्टर कर सकते हो। ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब कंपनी को आप क्रिएट करने गए थे, तो कंपनी क्रिएट करते वक्त आपको यहाँ पे दिखता है कंपनी का डेटा पाथ। तो हमने अभी जो कंपनी बनाई है, वो सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है टेली ट्यूटोरियल, उसमें हमने सेव करी थी। तो अब हम उसको चेक करके देखेंगे। तो मैं आपको उसी विंडो पे लेके जा रही हूँ। तो सी ड्राइव के अंदर हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि हमने जो फ़ोल्डर लोकेशन दी थी उसमें डेटा सेव हुआ कि नहीं हुआ, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है सी ड्राइव। सी ड्राइव में था टेली ट्यूटोरियल का ये फ़ोल्डर। मैंने ओपन करा, यहाँ पे 2 फाइल्स पुरानी पड़ी हुई हैं और यहाँ पे एक जो फ़ोल्डर आपको नज़र आ रहा है, ये वही फ़ोल्डर है जिसमें हमारी टेली का डेटा स्टोर हुआ है। अब इन फाइल्स को तो आप ओपन करके रीड नहीं कर पाओगे, कोड्स होते हैं इसके अंदर। तो ये लोकेशन मैंने चेंज करी थी और सक्सेसफुली हमारी टेली का डेटा जो है यहाँ स्टोर हो चुका है। अगर आपको अपना डेटा सेव करना हो, सिक्योर करना हो, तो आप डेटा इस पर्टिकुलर फ़ोल्डर को भी बैकअप के तौर पे अपने पास रख सकते हो। तो अब हम वापस आते हैं अपने टेली पर।
और आगे की कुछ चीजें मैं आपको इसके अंदर और बता रही हूँ। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे मान लीजिए आपको टैली की कंपनी क्लोज करनी है तो आप वो कैसे करोगे। अगेन हमने ऑल्ट के या कंपनी मेन्यू में जाना है। यहाँ पे शट कंपनी का ऑप्शन आता है, तो मैंने अपनी कंपनी शट कर दी और यहाँ पे कर दिया एंटर। आपने जो कंपनी अभी ओपन कर रखी थी वो कंपनी यहाँ से क्लोज हो चुकी है। मान लीजिए आपने जो ड्राइव बना रखा था अभी, वो ड्राइव भी यहाँ पर नहीं है। ये डिफॉल्ट ड्राइव जो हमारी होती है वो ये होती है, जो मैं आपको भी ओपन करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये वो लोकेशन है जो फर्स्ट हमने कंपनी बनाई थी, उसके अंदर सारा डेटा जो अवेलेबल होता था वो आपको यहाँ पर ही मिलता था। आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर लोकेशन थी फर्स्ट वाली। ठीक है, अब जब भी मैं अपनी कंपनी को ओपन करना चाहूंगी, अभी किसी और की कंपनी, दूसरी कंपनी ओपन हो गई है, तो मुझे अपनी कंपनी वापस ओपन करनी है। तो इसके लिए कंपनी मेन्यू में सिलेक्ट ऑप्शन आता है, ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करना, तो सिलेक्ट कंपनी का ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए कि आपकी कंपनी यहाँ पे नाम से है कि नहीं है। तो यहाँ पे वो कंपनी नहीं है, टेली प्राइम न्यू जो ट्यूटोरियल था वो वाला यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ना, ये वो लोकेशन है जहाँ पे करंट कंपनीज जो है दिख रही हैं। लेकिन मैंने बनाया था जो कंपनी सी ड्राइव में, टेली ट्यूटोरियल के नाम से फोल्डर था, उसमें सेव है। तो हम यहाँ से जाएंगे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर टेली ट्यूटोरियल के नाम से मुझे यहाँ पे फोल्डर मिलेगा। मैं एंटर करूंगी तो टेली प्राइम फुल कोर्स 2023 का यहाँ पर आ चुका है और ये कंपनी हमारी ओपन हो चुकी है। कंपनी की मैं डिटेल्स आपको दिखा देती हूँ, तो ये क्रॉस चेक करने के लिए कि ये हमारी ही कंपनी है। तो आप देख सकते हैं ये वही डिटेल्स है जो हमने लास्ट कंपनी को ऑल्टर करते वक्त जो है करी थी। तो फटाफट से हम इस वीडियो का सम अप कर लेते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया टैली क्या होता है। टैली की कंपनी बनाने के लिए हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन में जाते हैं। टैली की कंपनी के फीचर्स को ऑल्टर करने के लिए हम ऑल्टर ऑप्शन में जाते हैं। कंपनी को शट करने के लिए हम शट कंपनी में जाकर अपनी कंपनी क्लोज करते हैं। और अगर कंपनी शट कर दी है तो वापस सेलेक्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए हम सेलेक्ट कंपनी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर यूज करते हैं। होप ये फर्स्ट वीडियो है आपकी इस पर्टिकुलर टेली ट्यूटोरियल जो हम कोर्स फुल स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हो सकेगा मैं कंप्लीट आपको जल्द से जल्द इसका रिवॉर्ड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।